हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है आई बिकमिंग द येंडियर काउंट्स मेड। आई होप कि आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगेगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई बोल रहा होता है, बेचारा जूलियो। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा नाम यारा है और इस महीने यह मेरा 9th टाइम होगा जब मैंने ओवर टाइम किया है। अत्यधिक काम के घंटों के बाद जो चीज मेरे साथ रहती है वह मेरा पसंदीदा नॉवल है। इस नॉवल में मेरी सबसे पसंदीदा चीज हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी नहीं है बल्कि येंडेर का विलन ग्यूलियो है। तो गाइस, ग्यूलियो हमारे इस मानवा का मेन लीड का नाम है जिसे हम अभी से लियो बुलाएंगे। फिर कहानी कंटिन्यू करते हुए हमें बताया जाता है वह सबसे पुराने और सबसे मजबूत परिवार में पैदा हुआ और उसके पास ऐसी महान मार्शल प्रतिभा है जिसकी दूसरों के लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिवार के इकलौते वारिस के रूप में उन्हें पूरे महाद्वीप की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा विरासत में मिली, एक ऐसी क्षमता जो शाही परिवार की क्षमताओं से कहीं अधिक है। फिर हमें उस नॉवेल में दिखाया जाता है एक मेड आती है और कहती है, हिज मैजेस्टी महाराज आ गए हैं, जिसे सुनकर वह व्यक्ति चौंक जाता है। फिर हमें महाराज को एक बच्चे के पास दिखाया जाता है जहां वह व्यक्ति महाराज को ग्रेट कर रहा होता है। तब महाराज कहते हैं, इस क्षमता ने पूरे महाद्वीप का ध्यान आकर्षित किया है और एक ऐसी चीज बन गई है जिससे लोग डरने लगे। इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस उस प्रतिभा को देखने आया हूँ जिस पर पूरा महाद्वीप ध्यान दे रहा है और यही कारण है कि मेरा ऐसा होना जरूरी है। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है, महाराज इसका क्या मतलब है। तब महाराज उस व्यक्ति का गला पकड़ते हुए कहते हैं, बेशक मैं भविष्य की परेशानियों को दूर कर रहा हूँ। फिर हमें उस बच्चे को रोते हुए दिखाया जाता है। तब महाराज उस व्यक्ति को छोड़कर उस बच्चे के पास जाते हैं। फिर वह आदमी कहता है, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तब महाराज कहते हैं, सबसे अधिक क्षमता वाले व्यक्ति से हर हाल में भय उत्पन्न होगा, लेकिन मैं इस बच्चे को खुद ही रखूंगा। मैं उसे इस प्रकार शिक्षित करूंगा कि वह मेरा सबसे वफादार सेवक बन सके। फिर हमें उस कपल का टाइटल जूलियो बताया जाता है और महाराज कहते हैं, जूलियो परिवार हमेशा मेरी सेवा करेगा। और राजा उस कपल की हत्या करके जाते हुए कहता है, दुर्भाग्य से जूलियो दंपत्ति की हत्या एक शत्रु राष्ट्र के विशेषज्ञ द्वारा कर दी गई थी और मैंने उसके इकलौते बच्चे को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। आज से इस बच्चे का पालन पोषण मैं यानी राजा करूंगा। और वहाँ आसपास खड़े व्यक्ति कह रहे होते हैं, राजा बहुत दयालु है, हम मृत्यु तक राजा के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यारा नोवेल पढ़ते हुए कहती है, अगर किसी ने आपके खिलाफ साजिश न रची होती तो आपका जीवन कितना परिपूर्ण होता। तभी वह कहती है, हाँ मुझे अचानक इतनी तेज नींद क्यों आने लगी। इतना कहकर वह अपने फोन के ऊपर सर रख देती है। फिर हमें फोन से कुछ तेज रोशनी निकलते हुए दिखाया जाता है जिसके बाद वह अपने कैबिन से गायब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है जहां यारा बोल रही होती है, आह मेरी गर्दन, ये क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं नींद में चलने लगी और यहाँ खाना ऑर्डर कर दिया। फिर वह अपने आसपास देखते हुए कहती है, नहीं ये कैसी जगह है, क्या मेरा किडनैप हो गया है। और चौंकते हुए कहती है, एक मिनट रुकिए, ये पोशाक तो। इतना कहकर वह सामने से एक कपड़े को हटाती है जिसके पीछे मिरर होता है और वह उसमें अपने आप को देखते हुए कहती है, वाह बेहद खूबसूरत, क्या मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। तभी वह चौंकते हुए कहती है, कौन है वहाँ। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो यारा को देखते हुए कहता है, आप कौन है। और यारा उसके पास जाते हुए कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम अभी कहाँ हैं। तभी वह लड़का अचानक से कहता है, पास मत आओ। तब यारा कहती है, हाँ ठीक है, मैं नहीं हिलूंगी। और मन ही मन कहती है, ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उसके बाद कहती है, मुझे माफ करना, मैं भी डरी हुई थी। ठीक है चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं। और कुछ सोचते हुए कहती है, क्या आपको भूख लगी है, क्या मैं आपके लिए सेव पाई बना लाऊं। फिर वह उस डिश को उसके हाथ में देते हुए कहती है, ओह ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है, क्या आप इससे काम चला सकते हैं।
और जैसे ही वह उस डिश को लेने जा रहा होता है तभी यारा उसके हाथों पर वह निशान देखती है और सोचती है ये तो कर्स है ना। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वह कहती है, यारा क्या तुमने आलस करना छोड़ दिया है? चाहे आप उसे दे वह खाएगा नहीं। कितना बेकार है ये। जल्दी से रसोई घर में आइए, बांटने के लिए स्वादिष्ट चीजें हैं। वह इतना अजीब है, इसीलिए तो उस पर कर्ज लगा हुआ है। आप इसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह कभी भी ग्रेटफुल नहीं होगा। वह एक कर्स्ड मॉन्स्टर है। तब यारा मन ही मन सोचती है, क्या कर्स ब्लैक लाइन रोज कैस्टल, क्या मैं नोवेल में ट्रांसमाइग्रेट हो गई? और आप हैं ग्यूलियो, तो बचपन में आप ऐसे थे। और वह लियो के पास जाती है, तभी वह कहता है पास मत आओ। तब यारा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, जब से मुझे इस हालत में आपके सामने लाया गया है जूलियस लियो, मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए।